सेक्शन 1, स्पेस से अंडा गिराना, एक कॉस्मिक चैलेंज। जरा सोचो, एक अंडा नाजुक सा स्पेस की विशालता से पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। ये एक इम्पॉसिबल काम लगता है, डिजास्टर का नुस्खा। लेकिन इस कॉस्मिक एग ड्रॉप के पीछे का साइंस, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस और हमारे एटमॉस्फेयर के प्रोटेक्टिव लेयर्स का एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन है। चैलेंज ये है कि अंडे को उसके गिरने की बहुत ज्यादा स्पीड और रास्ते में लगने वाले फोर्सेस से कैसे बचाया जाए। क्या हम सचमुच एक ऐसा कंट्रैप्शन डिजाइन कर सकते हैं जिससे अंडा इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी सरवाइव कर सके? हैरानी की बात है कि इसका जवाब है हाँ। फिजिक्स के सिद्धांतों को समझकर और इनोवेटिव इंजीनियरिंग का उपयोग करके हम इस इम्पॉसिबल लगने वाले चैलेंज को रियलिटी में बदल सकते हैं। सेक्शन 2, ग्रेविटी का खिंचाव, द यूनिवर्सल फोर्स। आइए सबसे बेसिक फोर्स ग्रेविटी से शुरू करते हैं। ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, हमारे चारों ओर हर समय काम करता है। ग्रेविटी एक अदृश्य शक्ति है जो सभी ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर खींचती है। यह बल हर जगह मौजूद है, चाहे हम इसे देख सकें या नहीं। ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है कि बड़े ऑब्जेक्ट्स छोटे ऑब्जेक्ट्स की तुलना में अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी होने के कारण अपनी सरफेस के पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर एक स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। यही कारण है कि हम सभी पृथ्वी की सतह पर टिके रहते हैं। यही कारण है कि ऑब्जेक्ट्स गिरने पर जमीन पर आ गिरते हैं। ग्रेविटी उन्हें नीचे की ओर खींचती है, चाहे वे कितने भी हल्के या भारी क्यों ना हो। हमारे कॉस्मिक एग के मामले में ग्रेविटी ही वह फोर्स है जो उसे स्पेस की विशालता से पृथ्वी की ओर खींचती है। यह बल उसे लगातार पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे अंडा गिरता है, ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। यह एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के करीब आने पर उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक ऑब्जेक्ट जमीन पर नहीं आ गिरता। हमारे एग प्रोटेक्शन सिस्टम को डिजाइन करते समय इस बढ़ती हुई स्पीड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंडा सुरक्षित रूप से लैंड कर सके। सेक्शन 3, एयर रेजिस्टेंस, एक प्रोटेक्टिव शील्ड। ग्रेविटी अंडे को नीचे की ओर खींचती है। यह एक कांस्टेंट फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट पर काम करती है। लेकिन यहां एक और फोर्स काम करता है, एयर रेजिस्टेंस, जो ग्रेविटी के विपरीत दिशा में काम करता है। एयर रेजिस्टेंस वह फोर्स है जो हवा में किसी ऑब्जेक्ट की गति का विरोध करता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। जरा सोचो कि आप चलती हुई कार की विंडो से अपना हाथ बाहर निकालते हैं। आपको हवा अपने हाथ को पीछे की ओर धकेलती हुई महसूस होती है। यह एयर रेजिस्टेंस है जो आपके हाथ की गति को धीमा कर देती है। कार जितनी तेज चलती है, आपको एयर रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा महसूस होता है। यह रेजिस्टेंस हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराने से उत्पन्न होता है। यही सिद्धांत हमारे गिरते हुए अंडे पर भी लागू होता है। जैसे ही अंडा गिरता है, यह हवा के मॉलिक्यूल से टकराता है। जैसे ही यह एटमॉस्फेयर के माध्यम से नीचे गिरता है, यह हवा के मॉलिक्यूल से टकराता है, जिससे रेजिस्टेंस पैदा होता है। यह रेजिस्टेंस अंडे की गति को धीमा कर देता है। यह एयर रेजिस्टेंस एक ब्रेक का काम करता है, जो अंडे के गिरने की स्पीड को कम करता है। यह एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। हालांकि एयर रेजिस्टेंस कितना असरदार होगा, यह अंडे की शेप, साइज और हवा की डेंसिटी जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इन फैक्टर्स के कारण रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ बदल सकती है। सेक्शन 4, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। हमारे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कॉस्मिक एग ड्रॉप में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है जो हमें हार्मफुल स्पेस एलिमेंट से बचाता है। यह बस एक सिंगल यूनिफॉर्म लेयर नहीं है, बल्कि कई अलग अलग लेयर्स से बना है, जिनमें से हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। हर लेयर का अपना यूनिक रोल और इंपॉर्टेंस है। ये लेयर्स सबसे आउटर से सबसे इनर तक हैं। एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। हर लेयर का अपना डिस्टिंक्ट कंपोजिशन और फंक्शन है। जैसे जैसे हमारा अंडा इन लेयर्स से होकर गुजरता है, यह अलग अलग एयर डेंसिटीज का सामना करता है। यह जर्नी बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि हर लेयर में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। ऊंचाई पर हवा सबसे पतली होती है और जैसे जैसे हम सरफेस के करीब आते हैं, यह सघन होती जाती है।
या डेंसिटी वेरिएशन बहुत सिग्निफिकेंट है। एयर डेंसिटी में यह वेरिएशन अंडे के एयर रेजिस्टेंस की मात्रा को प्रभावित करता है। यह रेजिस्टेंस अंडे की स्पीड और ट्रेजेक्टरी को बदल सकता है। ट्रोपोस्फियर, सबसे निचला लेयर जहां हम रहते हैं, सबसे घना होता है। ये लेयर हमारे डेली वेदर और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। यह इस लेयर में है कि एयर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो अंडे के गिरने की स्पीड को धीमा करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह रेजिस्टेंस हमारे लिए एक नेचुरल ब्रेक की तरह काम करता है। इस लेयर को एक बड़े कशन के रूप में इमेजिन करें, जो अंडे के कुछ मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर लेता है। यह कुशन हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह है, जो हमें सुरक्षित रखता है।